आजम खान साहब के जेल से निकलते ही चर्चाएं होने लगी कि बसपा का दामन थामेंगे और 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के साथ बहन कुमारी मायावती के साथ लड़ने वाले हैं। उनको इस कदर पीड़ा झेलना पड़ा जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो बीमार पड़े हैं पूरी तरीके से, वो अपना इलाज कराने गए। कहीं ना कहीं दंगे की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार इनकी है, हर चीज़ इनकी है। व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी। एक डर और भय बनाने का काम करते हैं, मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और एक नई हवा जो 24 में हवा चली थी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की, वो हवा 27 में और ज़ोरदार हो गई है। गर्मी में ठंडी लगने का काम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी कराने का काम करेगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है जब से आजम खान की रिहाई हुई है। आप देख रहे हैं लगातार हर महकमे में, हर पार्टी दफ्तरों में, सत्ता गलियारों में चर्चा है कि आजम खान ऐसा ना हो कि बसपा का दामन थाम ले या खुद की पार्टी बना ले, ये भी चर्चा है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के जशपास में एक पोस्टर लगता है, वो पोस्टर चर्चा का विषय बन जाता है। पोस्टर में साफ देख सकते हैं आप, लिखा है कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे, आज़म लौटे, ये एक नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। ये पोस्टर मोहम्मद इखलाक ने लगवाया है। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, हमारे साथ में हैं। इखलाक जी, ये पोस्टर के मायने क्या है, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, पोस्टर के मायने साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक चाहती थी समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ना, हम पे फर्जी मुकदमे लगाना, हमको जेल भेजने का काम करना। मगर ये भूल जाते हैं कि नेताजी की पार्टी है। नेताजी के लोग कभी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि मुकदमों से और जेल जाने से डर जाएं। तो पोस्टर लगाने का संदेश साफ है कि ये जीत है, इंसाफ की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है। आजम खान साहब बाहर आए हैं और इरफान सोलंकी साहब भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत टारगेट के तौर पर प्रताड़ित करने का काम किया था। तो इसीलिए पोस्टर लगा है कि यह समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इनसे हमेशा से तैयार थी, आज भी तैयार है। हम इनसे हर चीज़ पे, हर वक्त पे लड़ेंगे। इसी चीज़ पे ये पोस्टर लगा गया है कि आजम खान साहब के आने से बहुत मजबूती समाजवादी पार्टी को मिलेगी। और एक नई हवा जो 24 में हवा चली थी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की, वो हवा 27 में और ज़ोरदार हो गई है। गर्मी में ठंडी लगने का काम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कराने का काम करेगी। ये समीकरण कैसे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ आजम खान साहब जेल से बाहर आते हैं, इरफान सोलंकी को लेकर के बातें हो रही कि आने वाले सोमवार को एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में होगा और उसके बाद राजनीति बदलेगी। ज़मीनी स्तर पे कैसे इसका माहौल देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि सब जानते थे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत टारगेट किया गया दोनों नेताओं को। बताइए, आजम खान साहब जिन्होंने बच्चों के हाथ में किताब और कलम थमाया, उनके ऊपर आप किताब चोरी का मुकदमा लिखा रहे हो, बकरी चोरी, भैंस चोरी का मुकदमा लिखा रहे हो उस आदमी के ऊपर जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस प्रदेश के अंदर बहुत काम करके दिखाया। सोलंकी साहब ने भी अपने क्षेत्र में बहुत से काम किए। मगर पहला, एक तो मुसलमान, दूसरा समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट करती भारतीय जनता पार्टी। एक डर और भय बनाने का काम करते हैं, मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। मगर ना हमारा मनोबल कल टूटा था, ना आज टूटा है। जब तक हम इनको उखाड़ के यहाँ से फेंक नहीं देंगे, हमारा मनोबल ऐसे ही मजबूत रहेगा और प्रदेश की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 8 अक्टूबर को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुलाकात करने जा रहे हैं। अभी तक दोनों बड़े नेताओं ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, ना कोई ऐसा संदेश जिससे प्रदेश की जनता ये समझ सके कि हाँ, आगे की दशा और दिशा है क्या है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि आगे की रणनीति कैसे तय होगी? नहीं, देखिए, आदरणीय आजम खान साहब ने इस पे बहुत बड़ा बयान दे दिया। आप मीडिया द्वारा पूछा गया उनसे क्या आप अलग जाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरे अंदर भी एक चरित्र है। उन्होंने इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगा दिया कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। अखिलेश यादव साहब से भी पूछा गया आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जाऊँगा 8 तारीख को। क्यों जाऊँगा? क्योंकि आजम खान साहब अभी अपने इलाज के लिए दिल्ली गए हुए। जेल के अंदर उनको जो पीड़ा झेलनी पड़ी सरकार में, बतौर कई बार के मंत्री, विधायक रहे, सांसद रहे, उनको इस कदर पीड़ा झेलना पड़ा जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो बीमार पड़े हैं पूरी तरीके से, वो अपना इलाज कराने गए। इलाज करा के आएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार
उनके साथ खड़ी थी। हम अपने सहयोगी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं सुख और दुख में। कोई हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि किसी एक से मिलने जाएंगे, 1 दर्जन केला लेके और 22 लोग फ़ोटो खिंचवाएंगे। हम लोग तो वो लोग हैं, अखिलेश यादव साहब तो वो लोग हैं कि एक हाथ से मदद करते हैं, दूसरे को पता नहीं होने देते हैं। तो यही है भारत समाजवादी पार्टी का काम है। और हम लोग जाएंगे 8 तारीख को, बिल्कुल आदरणीय आजम खान साहब जाएंगे और एक बहुत अच्छी समाजवादी तस्वीर आप सब लोग को देखने को मिलेगी। आप तस्वीर की बात कर रहे हैं। आजम खान साहब को जेल से निकलते ही चर्चाएं होने लगी कि बसपा का दामन थामेंगे और 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के साथ बहन कुमारी मायावती के साथ लड़ने वाले हैं। नहीं, उस पर आदरणीय आजम खान साहब ने पूर्ण विराम लगा दिया कि वो उनके अंदर चरित्र और कहीं नहीं जाएंगे। तो एक नेताजी के ना रहते हुए आजम खान साहब हम लोग के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब मार्गदर्शन काम करेंगे और हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, नेतृत्व में काम करेंगे। तो अखिलेश जी के नेतृत्व में तमाम जो नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने परेशान भी किया है, वो सब बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि माननीय न्यायालय पे हम सबको भरोसा था और आखिरी में जीत सत्य की होती है जो हो रही है। तो ये रुख और ये हवा है कि समाजवादी पार्टी 27 में सरकार बना रही। जनता अपना कल आदरणीय अखिलेश यादव साहब के अंदर देख रही, छात्र अपना कल अखिलेश यादव साहब के अंदर देख रहे, महिला, बेरोजगार जितने लोग हैं वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कोई बना सकता है तो अखिलेश यादव साहब में। तो 27 में सभी लोग मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं और अखिलेश साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, आजम खान साहब बाहर आए हैं, आप लोग उम्मीद ये भी कर रहे हैं इरफान सोलंकी भी बाहर आएंगे। ये जो समीकरण जो चल रहे हैं लगातार फील्ड पर, मुस्लिमों को कई आरोप लगते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, क्या एक साथ एक मंच पर आते हुए क्या आप लोग देख रहे हैं और क्या ये जो टारगेटिंग की जो बातें हो रही हैं, आज जैसे बरेली में जो घटना हुई, आई लव मोहम्मद को लेकर जो तमाम सारी जो बातें चल रही, क्या इस पर समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड लेगी अभी? नहीं, देखिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है अखिलेश यादव साहब ने भी चीज़ कहा, मगर एक व्यक्तिगत चीज़ होती है कि मैं अगर आई लव मोहम्मद कहूँ, आप अगर आई लव राम कहें, आई लव कृष्ण करें, किसी को क्या तकलीफ है? आई लव महादेव के लोग पोस्टर लेके खड़े हैं आई लव मोहम्मद के जवाब में। अरे हम तो कहते बिल्कुल आप लेके खड़े हुए घर में लगाइए, रोड पे लगाइए, सड़क पे लगाइए, किसी मुसलमान को इससे तकलीफ नहीं है। मगर जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जान रही है कि चुनाव वो 27 में हार रहे हैं, कहीं ना कहीं दंगे की ओर उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार इनकी है, हर चीज़ इनकी है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे किसी मौलाना की बात पे ना आए जो आपसी उद्देश्य पैदा करने की बात करे, हिंदू मुसलमान कराने की बात करें। हमें पूरा हक संविधान ने दिया है कि हम आई लव मोहम्मद भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव महादेव भी लिख सकते हैं। ये हमारा हक है, हम इस पे रहेंगे। और मैं अभी भी कहता हूँ सब मिलजुल के एक साथ रहें, अपने भविष्य पे देखें, अपने कल पे देखें। जितना पिछड़ गया उत्तर प्रदेश या देश, उसको आगे बढ़ाने के लिए सोच, यही समाजवादी पार्टी की सोच है। इसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक सवाल आखिरी कर लेते हैं। आपका जो पोस्टर लगता है वो तिराहे पर ही लगता है, उधर मुख्यमंत्री आवास पड़ता है जस्ट सामने और इधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आवास, वहाँ से हर बड़ा नेता गुजरता है। डर नहीं लगता आपको कि कहीं कोई कार्रवाई हो गई से पोस्टर लगाने की वजह से आप पर? नहीं, डर तो समाजवादियों के अंदर नहीं है, ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा। और नेताजी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, और जिसके पीछे शिवपाल सिंह यादव साहब, अखिलेश यादव साहब, तो आजम खान साहब भी आ गए। ऐसे नेता खड़े हों तो डर का तो सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जो करना है करे, व्यक्तिगत अगर करना है कर सकते। धमकियाँ इससे पहले भी मिली हम लोग को, कैसे पोस्टर मत लगाइए, पुलिस द्वारा मना किया गया, मगर सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। ऐसे ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बड़े तीखे पोस्टर होते हैं आपके पोस्टर लगने के बाद पोस्टर वार शुरू हो जाता है पूरे यूपी भर में। नहीं, देखिए वो पोस्टर सच्चाई होते हैं, सच होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वही सच कहीं ना कहीं मैं भी दिखाने का काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, जैसे आप लोग करते हैं 4 PM नहीं 4 PM के माध्यम से, तो वो भी मैं करता हूँ और ये हमेशा करता रहूँगा। इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए जो भी सही काम होंगे, सही चीज़ें होंगी, वो समाजवादी पार्टी के लिए मोहम्मद इखलाक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मोहम्मद इखलाक थे, काफ़ी तेज़ तर्रार समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पोस्टर लगता है आजम खान की रिहाई के बाद 8 तारीख को, आप देख रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मिलने जाने वाले हैं आजम खान से। लेकिन उससे पहले जो राजनीति का जो बाज़ार है, सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं
गर्माहट ज़रूर है और इस तेज़ तापमान में पोस्टर वॉर कहीं ना कहीं एक माहौल बना रहा है। देखने वाली बात होगी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मुलाकात के बाद क्या कुछ रणनीति तय होती है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल माहौल तो गर्म है और इस गर्म माहौल में आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।